फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम सारे जहां से अच्छा? सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद इकबाल, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी साहिल लुधियानवी या डी गुलजार। आंसर है ए मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने यह कविता लिखी थी और यह पहली बार साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ कांग्रेस इनटू टू ग्रुप्स इन द ईयर 1907 इज जनरली रेफर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? वर्ष 1907 में कांग्रेस के दो समूहों में विभाजन को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए डिवीजन ऑफ बंगाल, बी ग्रेट डिवाइड, सी सूरत स्प्लिट या डी बॉम्बे स्प्लिट। आंसर है सी सूरत स्प्लिट। सूरत में आयोजित कांग्रेस के 1907 के सत्र के दौरान यह दो समूहों में विभाजित हो गया, चरमपंथी तिलक और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में नरमपंथी। इसे आमतौर पर सूरत स्प्लिट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 15 अगस्त 1947 हु रेज्ड द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे इवेंट एट रेड फोर्ट? 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर स्वतंत्रता समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी या डी वल्लभ भाई पटेल। आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौर गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम? प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी बिपिन चंद्र या डी शेखर बंदोपाध्याय। आंसर है बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम लिखी। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन रॉय या डी मदन मोहन मालवीय। आंसर है डी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने 1916 में बीएचयू की स्थापना की। यह एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज थ्रू बॉम्ब्स एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके? ऑप्शन से ए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, सी किशोरीलाल जयगोपाल और भगत सिंह या डी चंद्रशेखर एंड जयगोपाल। आंसर है बी भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा की बमबारी में शामिल थे। खाली बेंचों पर बम फेंके गए ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोई हताहत ना हो। बमबारी का उद्देश्य ट्रेड यूनियनवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ नए बिल पेश करने का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कामागट्टा मारू शिप रिटर्न टू इंडिया इट वाज डॉक्ड एट विच प्लेस? जब कामागट्टा मारू जहाज भारत लौटा तो उसे किस स्थान पर डॉक किया गया था? ऑप्शन है ए बजबज घाट,
बी पोर्ट ब्लेयर, सी मेड्रास या डी मरमागांव पोर्ट। आंसर है ए बजबज घाट। कनाडा द्वारा बनाई गई बहिष्करण कानूनों को चुनौती देने और भारतीय प्रवासियों के लिए कनाडा के दरवाजे खोलने के लिए एक जापानी जहाज कोमागाटा मारू को काम पर रखा गया था। भारत लौटने पर जहाज को कलकत्ता के पास बजबज घाट पर डॉक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, डी दादा भाई नौरोजी, सी लाला लाजपत राय या डी बिपिन चंद्र पाल। आंसर है बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में धन की निकासी के सिद्धांत को सामने रखा। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासन भारत से धन को ब्रिटेन ले जा रहा था, जो भारत में गरीबी का मुख्य कारण था। वह यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रिवॉल्यूशनरी टू असैसिनेट ए ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करने वाला पहला भारतीय क्रांतिकारी कौन था? ऑप्शन है ए उधम सिंह, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी मदन लाल ढींगरा या डी श्यामजी कृष्णा वर्मा। आंसर है सी मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1 जुलाई 1909 को इंग्लैंड में एक ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वॉयली की हत्या कर दी थी। वह अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे और उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए थे। ऊधम सिंह एक और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने लंदन में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक वॉज फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय? निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान या बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी? ऑप्शन है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी इंडियन फ्रीडम फंड या डी स्वदेशी बैंक। आंसर है बी पंजाब नेशनल बैंक। देश में लाभ के लिए और देश के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय पूंजी का उपयोग करने के उद्देश्य से लाला लाजपत राय ने 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। बैंक आज भी मौजूद है और देश के अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द 3 कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन है ए जस्टिस, सेल्फलेसनेस, एग्रीकल्चर, बी रिलीजन, पीस, ट्रीज या सी सेक्रीफाइस, पीस, प्रॉस्पेरिटी या डी नन ऑफ दीज। आंसर है सी सेक्रीफाइस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की धारियां हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ऊपर से नीचे तक। ये 3 रंग प्रतिनिधित्व करते हैं बलिदान केसर का, शांति सफ़ेद का और समृद्धि हरे रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स किल्ड ए ब्रिटिश ऑफिसर इन ब्रिटेन? निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटेन में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? ऑप्शन है ए भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद, सी उधम सिंह, डी लाला हरदयाल। आंसर है सी उधम सिंह। एक महान भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में पूर्व ब्रिटिश अधिकारी माइकल डायर की हत्या की थी। माइकल ओ डायर पंजाब के गवर्नर थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए सोहन सिंह भकना, बी लाला हरदयाल, सी करतार सिंह सरभा या डी केसर सिंह। आंसर है ए सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पंजाबी भारतीयों ने विद्रोह या विद्रोह के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन है ए विलियम बेंटिक, बी वैरन हेस्टिंग्स, सी लुइस माउंटबेटन या डी चार्ल्स कैनिंग। आंसर है डी चार्ल्स कैनिंग। चार्ल्स कैनिंग, जिसे लॉर्ड कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पहले वाइसरॉय बने जब भारत में ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में आ गई। वाइसरॉय ब्रिटिश सम्राट उस समय की महारानी विक्टोरिया के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि और भारत में ब्रिटिश राज के मुखिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन वॉज द फर्स्ट मेजर बैटल फॉट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई पहली बड़ी लड़ाई कौन सी थी? ऑप्शन है ए बैटल ऑफ प्लासी, बी बैटल ऑफ बक्सर, सी रिवॉल्ट ऑफ 1857 या डी बैटल ऑफ पानीपत। आंसर है ए बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में लड़ी गई प्लासी की लड़ाई बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीती गई पहली बड़ी लड़ाई थी। इसने बंगाल पर कंपनी का शासन स्थापित किया, जिसे अगले 100 वर्षों के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रूल्ड गोवा बिफोर इट वॉज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया? भारत में एकीकृत होने से पहले गोवा पर किसने शासन किया था? ऑप्शंस है ए ब्रिटिश, बी फ्रेंच, सी पोर्तुगीज या डी स्पेन। आंसर है सी पोर्तुगीज। 18 और 19 दिसंबर 1961 को आयोजित एक सैन्य अभियान में भारत के सैनिकों द्वारा मुक्त किए जाने से पहले गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। इसे औपचारिक रूप से 1963 में भारत के साथ एकीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द चोरी चोरा इंसिडेंट? चोरी चोरा कांड के दौरान क्या हुआ था? ऑप्शंस हैं ए पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर, बी रिवोल्ट बाय सोल्जर्स इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी, सी स्ट्राइक बाय मिल वर्कर्स या डी नन ऑफ दीज। आंसर है इसका ए पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर। चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई जब प्रदर्शनकारी असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलाबारी के जवाब में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 3 नागरिक और 12 पुलिसकर्मी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया? वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? ऑप्शन है ए 1600, बी 1757, सी 1764 या डी 1498। आंसर है डी 1498। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे जिन्होंने 1498 में यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वे 20 मई 1498 को कालीकट में भारत पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी सी राजगोपालाचारी। आंसर है डी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत के वाइसराय की उपाधि को त्याग दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल का कार्यालय ताज के प्रतिनिधि के रूप में अस्तित्व में रहा। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस नेता को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए बलदेव सिंह, बी भगत सिंह, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी वल्लभ भाई पटेल। आंसर है डी वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 स्वशासित राज्य थे जिन्हें रियासतों के रूप में जाना जाता था। इन प्रांतों पर राजाओं या नवाबों का शासन था और ये भारत सरकार के अधीन नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय के उप प्रधानमंत्री थे, इन राज्यों को कूटनीति और सैन्य बल के उपयोग के माध्यम से
भारत सरकार के शासन में लाया गया। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।